राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करना है, गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरह से कमेंट करके अपने प्रश्न पूछने हैं। और उसके बाद अगर आपको पर्सनल में बात करनी है तो वो पेड है। अब बात कर लेते हैं कि मैं कहाँ थी, पिछले वीक भी वीडियो नहीं आई, अभी तक भी मैंने लेट ही बनाई है वीडियो। ऐसा क्यों? देखो हनुमान जी का जन्म उत्सव है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसके लिए पहले से थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे भागना दौड़ना पड़ रहा था। इस वजह से मैं जो है वीडियोस नहीं बना पाई। ठीक है, तो आप सबको न्योता दे रही हूँ, सबने आना है। मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर आप कमेंट कर देना तो मैं आपको इनविटेशन कार्ड भेज दूँगी, जो भी इंटरेस्टेड हो आने में। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे की प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है आप किसी के साथ बैठ के कोई सलाह मशवरा करते हुए, कोई बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ मिल करके कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो वेडनेसडे वाले दिन। और हाँ, सेकेंड हाफ के अंदर आपके पास बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। लड़ाई झगड़े का रिजल्ट मत ले आना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिजल्ट झगड़े का ना हो, सुलह मशवरे का ही होना चाहिए। तो इस तरह से काम करना कि जो भी, हालांकि कुछ चीज़ें आपको बीच में से फिजिबल लगेंगी नहीं, लेकिन आपका जब कनेक्शन ही उनके साथ है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे और चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप इमोशनली स्टक हो, आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहेगा। आपका मन तो करेगा कि मैं कुछ बात करूँ, मेरी कोई सुन ले भाई, मेरी कोई सुन लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है आपकी कोई बात सुनेगा। इनफैक्ट आप और डिस्टर्ब हो जाएगा। इधर जो है आपके लिए ऐसी ग्रहण जैसी सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दिमाग जो है एकदम डंप हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, फंस गया, फंस गई, कुछ भी। आपको पुरानी बातें याद आएंगी सेकंड हाफ में, तो और ज़्यादा उन चीज़ों में लग जाओगे। कहोगे इसने मुझे तब ये कहा था, इसने मुझे वो कहा था। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप याद करते हुए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको आगे बोलते हुए दिखाई देते हो। तो छोड़ो, पुरानी बातों को ले लेकर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो। अगर पुरानी बातों को ले लेकर बैठे रहोगे तो आप आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर तो स्टक ही रहोगे। यानी कि रुका पानी जो है वो हमेशा बदबू मारने लग जाता है, खराब हो जाता है। बहता पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। ठीक है, इसलिए चीज़ों को, पीछे वाली चीज़ों को ख़त्म करो, आगे बढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय गेट टुगेदर करते हुए कोई काम पूर्ण करना है पारिवारिक तौर पे, तो वो भी आप पूर्ण करते हुए काम को दिखाई देते हो। उसके बाद आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर सेकेंड हाफ में झगड़ा भी कर लोगे। भाई सुबह तो सारे काम पूर्ण हो रहे हैं, भाई जो भी कुछ करना है सुबह सुबह अपने काम पूरे कर लेना, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपने किसी से झगड़ा करना ही करना है 101%। तो झगड़ा आपको परिवार में परेशानी दे सकता है, कुछ दे सकता है। कंट्रोल करने की कोशिश करना। भाई झगड़ा होने लगे तो थोड़ा इधर उधर हो जाना, बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है झगड़े में। फ्राइडे सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन अपने हाथ से बढ़िया काम करते हुए, मेहनत करते हुए, रिजल्ट पाते हुए, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद मैं क्या कर पाऊंगा, आखिर आगे मेरा क्या भविष्य है, मेरी शादी के लिए क्या भविष्य है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, वो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के माथे पे ही रखेंगे। यानी कि क्या होगा मेरा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पारिवारिक रिश्ता कैसा होगा, किस तरह से होगा, ये चीज़ें आप सोचने की, इतनी डिटेल में मत पढ़ो इतना अपने आप को, क्योंकि अभी कोई भी आपके लिए कार्ड्स जो है वो एक परफेक्ट और क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड माइंड ही दिखाई दे रहा है, तो इतना घुसने की जरूरत नहीं है, सब ईश्वर पे छोड़ो, बेहतर से चलो। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सुबह सुबह तो आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो सबको, अरे ये करो वो करो, ऑफिस में भी हो तो सबको गुस्सा कर करके आप काम कराते हुए दिखाई दे, थोड़ा अपना रूड सा बिहेवियर आप दिखाते हुए दिखाई देते हो। देखो सबके संडे को ऑफिस बंद नहीं होते। ठीक है, कईयों के काम होते हैं ऐसे जिनको संडे को भी ओपन रखना पड़ता है, जैसे कि मैं। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर जो है आपके लिए बेहतरी आती हुई दिखाई देती है, आपके काम पूरे होते हैं, आपको विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। कार्ड्स आपको कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन आपके अंदर जो गलती है वो गलती क्या है? देखो ग्रोथ तो मिल रही है आपको, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, हैप्पीनेस भी प्राप्त हो रही है, पैसा भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फलाना मेरा दुश्मन है। भाई आपको यही नहीं पता दुश्मन कौन है, तो वहां खड़े हो जाओ जहां आपके दोस्त खड़े हैं। दोस्तों को ही दुश्मन मानोगे, शुभ चिंतकों को अपने दुश्मन मानोगे, तो गाड़ी कैसे चलेगी?
ठीक है, यहाँ पर आप किसी काम के कोने तक पहुंच नहीं पाओगे, यानी कि निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाओगे कि हाँ ये मैंने काम किया, ये पूर्ण हो गया। यहाँ पे तो आप जबरदस्ती के अपने आप को प्रूव करने में बहसों पे लगे हुए हो। नहीं ये बहस नहीं, वो बहस नहीं, ये बहस नहीं, वो बहस नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। यानी कि आप दूसरों को प्रवचन देने में तो बहुत एक्सपर्ट हो रहे हो, लेकिन अपने आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सोचो, जो आपका व्यू है ज़रूरी नहीं है दूसरे का भी व्यू वैसा ही हो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझने की चेष्टा करो, कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।